6 बजे के बुलेटिन में हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने जंग में भारत को तारीखी शिकस्त दी। फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। तीनों मुसल्लह अफ़वाज ने भरपूर तैयारी के साथ भारत का मुकाबला किया। पूरी दुनिया पाक भारत जंग में हमारी फतह की मोतरफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहते हैं अमरीकी सदर ट्रंप ने कई बार कहा कि उन्होंने जंग रुकवाई। ये पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी की जिंदा मिसाल है। अभी चीनी की कीमतों के बारे में आपको अपडेट करें तो चीनी का बहरान क्यों है। शुगर मिल्स मालिकान ने अवाम को तकरीबन 300 अरब रुपए का चूना लगाया है। एडिटर जनरल का कमेटी में इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान और चीनी बरामद करने वालों के नाम मांगे हैं, जबकि सरकारी हुकाम शुगर मिल्स मालिकान के नाम देने से गुरेजा रहे। इजलास के दौरान आमिर डोगर और हुकूमती अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। इस्लामाबाद से उस्मान मुजफ्फर की रिपोर्ट देखिए। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास में चीनी बहरान पर बहस। आमिर डोगर ने कहा सबसे ज्यादा शुगर मिलें आसिफ जरदारी की हैं, दूसरे नंबर पर जहांगीर तरीन, तीसरे नंबर पर शरीफ एमडी की शुगर मिले हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा आमिर डोगर ने पूरी बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी पार्टी किसके पैसे से बनी, किसके पैसे से चली। चेयरमैन पीएसी जुनैद अकबर ने कहा कि शुगर मिल मलकान को चीनी बरामद करने के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। चीनी एक्सपोर्ट करने वालों की कीमतें न बढ़ाने की यकीन दहानियों का क्या बना। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जिस पर सरकारी हुकाम गोल मोल जवाब देते रहे। कमेटी का चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर इज़हार तशवीश। गलत अदाद शुमार पेश करने पर सेक्रेटरी फूड की सख्त सरजनश भी की। सेक्रेटरी खुराक ने दावा किया कि चीनी की बरामद से 40 करोड़ डॉलर से ज्यादा ज़र मुबादला हासिल किया गया। नवंबर तक के लिए मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक स्टॉक मौजूद है। कमेटी अरकान ने कहा कि गुज़श्ता 10 वर्षों से यही ड्रामा जारी है। कभी चीनी बरामद की जाती है और कभी दरामद। रियाज शताना ने कहा कि मार्केट से चीनी गायब हो चुकी है। जो दस्तियाब है वो इंतहाई महंगी है। कीमतों में इजाफे से कौम को 287 अरब रुपए का धोखा दिया गया। क्या वजह थी कि रातों रात एसआरओ जारी करके टैक्सों में छूट दी गई। चेयरमैन कमेटी ने इस्तफसार किया कि चीनी कितने वक्त में खराब होती है। सेक्रेटरी सनत पदवार ने बताया कि 3-4 महीनों में चीनी खराब होना शुरू हो जाती है, जिस पर चेयरमैन कमेटी बोले अभी कहा गया है कि नवंबर तक स्टॉक है तो वो खराब नहीं हो रही। ख्वाजा शिराज महमूद ने कहा कि 150 की चीनी अब 200 से ऊपर चली गई है। ये डाका है। एक साल चीनी एक्सपोर्ट की, इसी साल इम्पोर्ट करने चले हैं। उस्मान मुजफ्फर, निया न्यूज, इस्लामाबाद। चीनी मुकर्रर करदा रेट से ज़ायद कीमत पर बेचने वालों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों में गिरा फरोशों के खिलाफ एक्शन। 134 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। 1208 दुकानदारों को जुर्माने किए गए। चीनी की कीमतों की निगरानी के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर केन कमिश्नर हेडक्वार्टर्स में खुसूसी सेल कायम किया गया। चीनी की सप्लाई मुतासिर करने वाले डीलर्स और शुगर मिल्स के बारे में रोजाना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। लाहौर समेत बड़े शहरों में ट्रकों के जरिए आवाम को चीनी सप्लाई की जा रही है। इजलास में ब्रीफिंग। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा के अहकामात पर फील्ड अफसरान की तमाम छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। मुल्की इकॉनमी से जुड़ी खबर है। पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम मसनूई नहीं, हकीकी है। इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक ने हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट जारी की है। इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक ने एक अखबारी रिपोर्ट को बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी करार देते हुए कहा है शरह सूद 22% से कम होकर 11% पर आना मुआशी इस्तेहकाम की अलामत है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 3.2% पर आ गई। इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक का मजीद कहना है कि 2022 में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही थीं, मगर अब ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की इकॉनमी को श्रीलंका के साथ जोड़ना दुरुस्त नहीं। मुआशी मैदान में पाकिस्तान की नुमाया कामयाबियाँ मुआशी रिकवरी का कामयाब मॉडल हैं, जिसे मसनूई नहीं कहा जा सकता। खबर दें आपको कि मुल्क भर में डिजिटल मालियाती फ्रॉड के बढ़ते हुए वाकयात। हुकूमत का कॉल सेंटर्स को कानून के दायरे में लाने का फैसला सामने आया है। ज़राए के मुताबिक कॉल सेंटर के क़याम के लिए लाइसेंस लाजमी करार दिया जाएगा। इस बारे में मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे उस्मान राना मुजफ्फर से हम जानते हैं। राना उस्मान, क्या तफसीलात हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, डिजिटल माली फ्रॉड के बढ़ते वाकयात, मुल्क भर के कॉल सेंटर को कानून के दायरे में लाने का फैसला किया गया है और कॉल सेंटर को लाइसेंस 3 वफाकी अदारों की मंजूरी से जारी होंगे, जबकि NCCI, PTA और हसास अदारों को जिम्मेदार जो है दी गई है। इसी ऑपरेशन और ग्रे को दीगर सूबों तक फैलाने का फैसला किया गया है। सूबों में मौजूद गैर लाइसेंस याफ्ता और मशकूक कॉल सेंटर जो है अगला निशाना होंगे। NCCI के ऑपरेशन ग्रे मुनज़्ज़म डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ जो है फैसला कौन इकदाम उठाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका।
बिजली की बढ़ती हुई लोड शेडिंग और बढ़ते हुए बिलों के खिलाफ सिंध असम्बली एक जुबान है। नेपरा की जानिब से सारिफीन पर 50 अरब रुपए का बोझ डालने के खिलाफ करारदाद पेश की गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बिजली की तकसीम कार कंपनीज को अपना निज़ाम दुरुस्त करना होगा कि इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेपको अपना निज़ाम दुरुस्त करें। बिजली मीटर्स पर प्री पेड की सहूलत दी जाए। सारिफीन को इज्तिमाई सजा न दें। कंपनीज का इसका हल जल्द ढूंढना होगा। सिंध हुकूमत 4 लाख घरों को सोलर दे रही है। शहरियों को जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी के लिए भी पुरअज़्म है। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं समझता हूं कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, जो कि पहले तो प्राइवेट कंपनी के इलेक्ट्रिक पे लाजिम होना चाहिए कि वो इस्तेमाल करे, फिर जो आपके हेस्को सेपको जो उनको भी लाजिम होना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड मीटर शुरू कर दें। प्रीपेड मीटर बनाना कौन सी बड़ी बात है। प्रीपेड मीटर अगर नहीं कर सकते तो फिर कलेक्टिव पनिशमेंट बंद कर दें। 4 लाख घरों को तो हम लोग सोलर सिस्टम दे रहे हैं, लेकिन ये भी इन चीजों का परमानेंट हल नहीं है। सर, अब इसका जो ये साहिब हैसियत कंपनीज हैं, इनको इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट करें तो बानी पीटीआई ने अपने बेटों कासिम और सलेमान को पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। अडयाला जेल रावलपिंडी में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनके बच्चे किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस फैसले के बारे में और मजीद क्या कहा गया, तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे फरहाद खोखर हमारे साथ हैं। फरहाद, क्या तफसीलात हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, आज अडयाला जेल में बानी पीटीआई का तोशाखाना 2 केस था, जिसमें तमाम सहाफ़ी जो उस वक्त मौजूद थे, केस के बाद जो है वो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जब एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि क्या कासिम और सलेमान आपके बेटे जो है 5 अगस्त की तहरीक जो उसको लीड करने आ रहे हैं, तो इमरान खान ने साफ जवाब दे दिया। उनका कहना था कि मेरे बेटे पाकिस्तान नहीं आ रहे, तहरीक चलाना जो है वो पार्टी क़यादत की जिम्मेदारी है, इसलिए किसी भी तहरीक को लीड करने कासिम और सलेमान जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका फरहाद। पीटीआई की क़यादत 5 अगस्त के एहतजाज से हिचकिचाहट का शिकार है। मरकज़ी क़यादत ने एहतजाजी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर डाल दी है। एहतजाज कैसे होगा, कहाँ कहाँ होगा, मरकज़ी क़यादत ने मलबा सूबाई क़यादत पर डाल दिया है। मरकज़ी क़यादत एहतजाज प्लान देने से गुरेज़ा है। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी अपनी जान छुड़ा ली है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। गवर्नर सिंध इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर यहाँ मौजूद हैं, एम्बेसडर किर्गिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ इस पूरे डेलीगेशन में शामिल हैं। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस विजन के साथ कि जहाँ हम पाकिस्तान की मईशत को आगे लेकर जाना चाहते हैं, और ये आज उसकी अक्कासी है कि पूरे पाकिस्तान में हर रोज़ हर हफ्ते कोई ना कोई बड़ा डेलीगेशन यहाँ आया होता है, और हम इनके साथ बात करेंगे क्योंकि इनके रेलवे मिनिस्टर भी मौजूद हैं। तो कराची के अंदर सर्कुलर रेलवे का जो मंसूबा है वो हम इनके सामने रखेंगे। इसी तरह से कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट के इशू हैं, और हम जिस तरीके से जहाँ जहाँ इनके साथ ताउन कर सकते हैं, इसी तरह से हमारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डेलीगेशन है वो हम इनके मुल्क में लेकर जाएंगे। और इनसे मैं ये कहूँगा कि इनका जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डेलीगेशन है वो यहाँ पाकिस्तान आए, कराची आए, ताकि दोनों मुल्कों का जो मईशत है वो आगे चल सके। इस वक्त भी हम किर्गिस्तान और पाकिस्तान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम कम है। उसके मुकाबले में हमारे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए ये मीटिंग्स जारी रखेंगे। इसमें हम इनके साथ क्या हेल्प कर सकते हैं वो इनसे पूछेंगे, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं इनके कंट्री में वो इनके साथ डायलॉग जारी रहेगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं ये समझता हूँ कि जब हमने इस खित्ते में भारतीय बालादस्ती को ख़त्म किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस खित्ते की वन ऑफ दी सुपर पावर है इस वक्त पाकिस्तान जो है, और इस सुपर पावर का फ़ायदा उठाते हुए हम इस रीजन के अंदर अपनी तरक्की के लिए अपने दोस्त फ्रेंड्स ममालिक के साथ ये डायलॉग जारी रखेंगे और इसको इसके समराद आम आवाम तक पहुंचाएंगे। एक मेरा जो आम शहरी है उसको इसका फ़ायदा पहुंचेगा, और उसके लिए हम रात दिन कोशिश कर रहे हैं। मैं भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को बता रहा था कि यहाँ आईटी के अंदर 50,000 बच्चे जो हैं फ्री आईटी कोर्स कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से,
میں نے بیل آف ہوپ کی بات کی تو ڈپٹی پرائم منسٹر نے ابھی کہا کہ میں نے ضرور وہاں جا کے بیل رنگ کرنی ہے، تو یہ ان کی خواہش ابھی انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے، تو ابھی ہم ان کو بیل آف ہوپ پہ بھی لے جائیں گے، یہ جا کے وہاں بیل رنگ کریں گے۔ پھر ہم نے ان کو بتایا کس طرح ہم نے اب تک 1 ملین سے زائد جو فوڈ باکسز ہیں وہ ان لاسٹ 3 ایئرس پبلک میں ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، تو وہ بھی حیران تھے کہ اتنا بڑا کام اس گورنر ہاؤس میں ہم کر رہے ہیں۔ ایجوکیشن کے اوپر، بچوں کی ہیلتھ کے اوپر فری ہمارے پاس 100% اسکالرشپ ہم دے رہے ہیں بچوں کو باہر بھجوانے کے لیے، تو یہ سارے کام میں نے ان کے سامنے رکھے ہیں، ان کے ڈیلیگیشن کے سامنے رکھے ہیں۔ میرا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ یہ صوبہ، یہ شہر اور یہ پاکستان ترقی کرے، اور اس میں ہم اپنا جو حصہ ہے وہ ڈال سکتے ہیں، اور وہ حصہ ایسے ہی ڈلے گا جب ہم سب محنت کریں گے، اور محنت جو ہے وہ ضرور رنگ لاتی ہے۔ میں ڈپٹی پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا if you say some words. Yes. Assalamu alaikum. Your Excellency, Governor Trisori, it's a great honor to place a call on you and of course at this historic Governor's House. It's an honor of my life to see the father of the nation's first office, the founding place of this great nation, Federal Republic of Pakistan. Last night when I was with the Honorable Prime Minister, I reported to him about the work of the bilateral commission, government commission that is placed, Kyrgyz-Pakistani government commission, on building up and upgrading agenda of our bilateral relations. And we are bound by historic ties that go back millennia. And now, under the leadership of President Sadr Japarov and new national leadership, exemplified by Honorable Prime Minister Shahbaz Sharif, Governor, we requested. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ نائب وزیر خارجہ کا 2 ٹوک اعلان۔ نیو یارک میں پریس کانفرنس کے دوران اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات اور ٹیلی فون پر گفتگو بھی ہوئی ہے۔ امریکی حکام سے ملاقاتیں انتہائی مفید رہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کو باور کرایا ہے مذاکرات کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ امریکی حکام کے ساتھ تجارت اور ٹیرف پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اگلے 2-3 دنوں میں ٹیرف پر معاہدہ طے پا جائے گا۔ مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ بھارت کے ساتھ جامع مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ہم پانی کی ایک بوند بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بھارتی بیانات کی وجہ سے پاک فوج ہر دم تیار ہے۔ بھارتی حکومت کو سفارتی سطح پر ایک اور جھٹکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خالصتان کی حامی تنظیم سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپنوت سنگھ پنو کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ میں اپنے شہریوں، اپنی قوم اور اپنی اقدار کو ہر چیز سے مقدم رکھتا ہوں۔ کہا بطور صدر ان اقدار کے تحفظ کے لیے پرعزم ہوں جو ہمیں امریکی بناتی ہیں۔ امریکی صدر کا خط نہ صرف واشنگٹن میں ہونے والے خالصتان ریفرنڈم سے پہلے عالمی سطح پر ایک نئی بحث کو جنم دے چکا ہے، بلکہ بھارت کی بین الاقوامی تنہائی کا ثبوت بھی بن چکا ہے۔ موسم کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں۔ پنجاب کے کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق لاہور، راولپنڈی اور گوجرانوالہ میں شدید بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ دریائے چناب، جہلم اور ستلج میں 24 گھنٹوں کے دوران پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع ہے۔ پی ڈی ایم اے نے پنجاب کے تمام اضلاع کے ڈیپٹی کمشنرز کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ ممکنہ صورتحال سے متعلق الرٹ رہنے کی ہدایات بھی دے دی گئی ہیں۔ خبر ہے کھیل کے میدان سے۔ سوشل میڈیا پر فائٹرز شاہ زیب رند کی تنقید کام کر گئی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے شاہ زیب رند کے ساتھ وعدہ نبھا دیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے قومی فائٹر شاہ زیب رند کے والد کو وزیر اعظم ہاؤس مدعو کیا، 50 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ شاہ زیب رند نے وزیر اعظم کی جانب سے 50 لاکھ روپے انعام کا وعدہ وفا نہ کرنے پر شکوہ کیا تھا۔ شاہ زیب رند نے کراٹے کمبیٹ کے مقابلے میں فتح حاصل کی تھی۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔